हाय स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के नए टॉपिक। और नया टॉपिक आप लोगों के पास क्या है आज? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने वाले हैं, तो सर्कल्स के बारे में जानेंगे और सर्कल के डिफरेंट पार्ट के एरियाज़ फाइंड आउट करेंगे और उनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझे? यहाँ से आप लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के पढ़ने से पहले सबसे पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आप लोगों के पास सर्कल होगी, और सर्कल क्या होता है आप लोगों के पास? एक फिक्स पॉइंट पे ड्रा किया गया एक सर्कल। तो ये फिक्स पॉइंट है, और ये वाली जो यहाँ मैंने ड्रा किया प्रकार की हेल्प से, तो ये तो जो फिक्स पॉइंट है ये क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और यहाँ सेंटर से सर्कल की, ये इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इस सेंटर से सर्कल की सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से सरकमफेरेंस की, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। आगे बात समझ में। और सर्कल की सरकमफेरेंस के हर पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल से क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम। द एवरी पॉइंट ऑफ द सरकमफेरेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज सेम। ठीक है, इसके बारे में क्या बताना कि सरकमफेरेंस पे जितने भी आप लोगों के पॉइंट हैं उन पॉइंटों से सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है, और उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। आगे बात समझें, रेडियस के बारे में जाना। इसके बाद डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट कोड होती है। कोड क्या होती है? जो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंटों को टच कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। और जो डायमीटर होता है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, जो क्या होता है? सर्कल के सेंटर में से पास होके जाते हैं। सर्कल के सेंटर में से पास होके जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। क्या होता है? डबल। ठीक है, इतना जाना सर्कल के रेडियस, सेंटर और डायमीटर के बारे में जाना। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सर्कल के एरिया के बारे में। तो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप लोगों के पास? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। पाई की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है? 22/7। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया होगी तो पाई की वैल्यू ये वाली लेनी है, तो आप लोगों, और किसी क्वेश्चन में बोल रखा होगा यूज़ पाई इजकल टू 3.14। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई की वैल्यू यूज़ दिस, तो आप लोगों को पाई की वैल्यू ये वाली लेनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो क्या लेना? पाई की जगह 22/7। ठीक है, आर इज़ द रेडियस। सर्कल की रेडियस गिवन मिलेगी, और वहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस, या फिर क्या बोल दें? पेरीमीटर। क्या बोल दें? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। बात समझ आ गई? तो आप लोगों ने यहाँ से क्या पढ़ा? एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को ही क्या बोलते हैं? पैरामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके बाद ये तो आप लोगों ने सर्कल के बारे में जाना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेमी सर्कल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का आधा पार्ट। सर्कल का आधा पार्ट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल के, ये क्या है? सर्कल का हाफ पार्ट है, तो हाफ पार्ट है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल का आधा, πr²/2। ठीक है, ये क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसी तरीके से सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी? सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी? 2πr का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आधा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? πr। πr इज द सेमी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, या फिर पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट के बाद में बारे में जानेंगे। तो क्वाड्रेंट आप लोगों के पास क्या होता है, क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल का 1/4। 1/4 का मतलब ये वाला सेमी सर्कल का, इसका भी हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो सर्कल का 1/4। ये क्या होता है, क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है, तो इसका मतलब सर्कल के एरिया का भी क्या होगा, फोर्थ पार्ट। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², उसका फोर्थ पार्ट क्या होगा, /4। ठीक है, इसी तरीके से सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, ये भी क्या होता है, सर्कल की सरकमफेरेंस का 1/4। तो सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी थी, 2πr, इसका 1/4 करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr/2। ये क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट, सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जाने क्वाड्रेंट्स के बारे में, सर्कल के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में। नेक्स्ट आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या, सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, देखिए सेक्टर्स के स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्टर्स पे जाने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे आर्क क्या होता है। तो ये आप लोगों के पास सर्कल है, और छोटी क्लासों में आप लोगों ने आर्क के बारे में पढ़े हैं, सर्कल। ठीक है, अब आर्क क्या है, आर्क के बारे में समझेंगे। आर्क, आर्क क्या होता है आप लोगों के पास, सर्कल का वो छोटा सा पार्ट, सर्कल की सरकमफेरेंस का वो छोटा सा पार्ट। ठीक है, मैंने ये सर्कल है, ये AB। ठीक है, ये छोटे पार्ट है, AB इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। AB है वो स्मॉल पार्ट है किसका, सर्कल की सरकमफेरेंस का। तो मैंने इन दोनों को अलग किया, तो AB ये ऐसे हो गया AB, और यहाँ इससे ऊपर वाला पार्ट को अलग लिया, ऊपर वाले पार्ट भी AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से AB, यहाँ से ऐसे, ये भी AB को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सर्कल की सरकमफेरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक तो स्मॉल पार्ट में, एक थोड़ा बड़ा पार्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको तो बोलते हैं क्या, माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। ठीक है, और जो बड़े वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो आर्क क्या होती है आप लोगों के पास, सर्कल का सबसे सर्कल की सरकमफेरेंस के छोटा सा पार्ट होता है। आगे बात समझें। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप लोग निकालें लेंथ ऑफ आर्क निकालें, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे। तो अब सेक्टर के बारे में सोचते हैं, सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है, किसी भी आर्क द्वारा, किसी भी आर्क द्वारा, ये आर्क AB, और आर्क की हेल्प से सर्कल के सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। आगे बात समझ में, एंगल सबटेंडेड विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल। बात समझ में आ गई। तो थीटा एंगल मैंने क्या कहाँ सबटेंड किया गया, सर्कल के सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला क्या बन गया आप लोगों के पास, सेक्टर। तो सेक्टर आप लोगों के पास सर्कल का क्या हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया, जहाँ आर्क द्वारा रेडियस की हेल्प से कितना एंगल बनाया गया, थीटा। ठीक है, ये सर्कल का छोटे वाला पार्ट है। इसी तरीके से ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया आप लोगों पे, ये नीचे वाला पार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट ये आप लोगों के पास, इस सर्कल का ऊपर वाला पार्ट ये। ठीक है, आगे बात समझें। तो 2 सेक्टर बने यहाँ से, एक तो छोटे वाला और एक बड़े वाला। इस सर्कल को कर रहे हैं तो आपके पास 2 सेक्टर बने ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 2 सेक्टर बने, एक ये वाला बना आप लोगों के पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखें, जब सर्कल कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाती है तो कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल बनाता है सर्कल सेंटर के ऊपर, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360।
ठीक है, पता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है 360। अब यहाँ थीटा एंगल है, ठीक है, और ये सेक्टर बन गया आप लोगों के पास। तो ये छोटे वाला जो सेक्टर होता है इसको तो बोलते हैं माइनर सेक्टर, क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ठीक है। और बड़े वाला सेक्टर उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। बात समझ आ गई, ठीक है। अब इनके एरिया के बारे में समझेंगे, एरिया क्या होते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया के बारे में समझेंगे। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये एरिया डिपेंड करेगा ऑन थीटा, किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। तो देखो थीटा कितने डिग्री का बनेगा, गिवन दे रखा हुआ क्वेश्चन में। तो थीटा अपॉन 360 का मतलब कंप्लीट एंगल मेड बाय द सर्कल, सर्कल के द्वारा क्या बनाया जाता है, कंप्लीट एंगल ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर का। इसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा आप लोगों के पास, क्या होगा, देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा यहाँ से, टोटल एंगल कितने डिग्री का 360, कितने डिग्री का है 360। तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि माइनर सेक्टर का एंगल कितने था थीटा, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास क्या हुआ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये आप लोगों के पास क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने आर्क के बारे में जाना, ये होती है माइनर आर्क, ये मेजर आर्क्स। और आर्क की हेल्प से रेडियस के साथ सर्कल के सेंटर पे बनाया गया थीटा, वो क्या होता है, एक सेक्टर होता है। एक छोटे वाले सेक्टर को माइनर सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर को मेजर सेक्टर, फिर उनके एरिया के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाए, ये वाली क्या है आप लोगों के पास, ये ए बी जो ये क्या आप लोगों के पास, ये ए बी तो है, ए बी इज़ माइनर आर्क, क्या है, माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना पूछ दे, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सॉरी क्या, माइनर आर्क, माइनर आर्क की लेंथ पूछ ले, तो माइनर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आज समझ आ गई। इसी तरीके से लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क कौन सी होती है आप लोगों के पास, ये वाली क्या है, मेजर आर्क, ठीक है। बड़ी आर्क द्वारा एंगल बनाया गया सर्कल के सेंटर के ऊपर, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। और मेजर आर्क की लेंथ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या जाना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जाना। सेक्टर कितना होता है, एक मेजर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर, सेक्टर के। और उसके बाद क्या पढ़ा आप लोगों ने, आर्क के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने डिस्कस किया सर्कल के बारे में। ये सारे एरिया किसके रिलेटेड है, सर्कल के रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, सेगमेंट के बारे में जानते हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ेंगे यहाँ से। तो सेगमेंट क्या होता है, पहले सेगमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये सर्कल आप लोगों के पास, ठीक है। और कोड के बारे में पढ़ रखे हैं कि कोड सर्कल के सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंटों से डाली गई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कोड होती है। तो ये कोड हो गई ए बी, ठीक है। बात समझ आ गई। और इस ए बी कोड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो स्मॉल पार्ट है, एक बड़ा वाला पार्ट है। तो स्मॉल पार्ट को मैंने अलग अलग किया इन दोनों टर्म्स को। तो ये वाला तो स्मॉल पार्ट हो गया आप लोगों के पास ए बी, ठीक है। और ये आप लोगों के पास बड़ा पार्ट हो गया यहाँ से, इसको मैंने अलग किया, ठीक है। एक बड़ा पार्ट, एक स्मॉल पार्ट है। तो स्मॉल जो पार्ट है उसको तो बोलते हैं माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और बड़े वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ये होती है सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट के बारे में जाना।
अब एरिया रिलेटेड पढ़ेंगे सेगमेंट से कि मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे समझें। यहाँ से आप लोगों के पास क्या दे रखा होगा, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इस ए बी आर्क की हेल्प से सर्कल की सेंटर के ऊपर कोई ना कोई एंगल सबटेंड होगा। ठीक है, थीटा एंगल सबटेंड हुआ। ठीक है, आर इज़ द रेडियस, ये रेडियस होगी आप लोगों के पास। ठीक है, आर इज़ द रेडियस। तो आप लोगों को सेगमेंट का एरिया निकालना है। कौन कौन सी सेगमेंट है आप लोगों के पास, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है। तो पहले पढ़ेंगे माइनर सेगमेंट के एरिया के बारे में और एरिया निकालेंगे माइनर सेगमेंट का। कैसे निकालेंगे समझें। तो देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो इसका मतलब कौन सा पार्ट निकालना है, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये इस पार्ट का एरिया आप लोग कैसे निकालेंगे समझें। तो इस पार्ट के एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, तो देखिए ये आप लोगों के पास कंप्लीट सेक्टर है और कंप्लीट सेक्टर आप लोगों के पास ये टर्म है। तो इसका मतलब अगर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगाऊं तो ये कंप्लीट एरिया निकल आएगा। यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर लगाऊंगा तो आप लोगों के पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। और मेरे को निकालना कौन सा है, नीचे वाला पार्ट। और उसमें ये ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास एरिया कौन बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का आप लोग एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप लोग सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से ये सेक्टर और सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब बात आएगी कि आप लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। बात समझ आ गई। उस पर फर्दर नेक्स्ट पहले सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स आप लोगों को किस किस प्रकार के दे रखे होंगे और आप ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझे। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोग एरिया ऑफ, ये तो हुआ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा आप लोगों के पास, समझे। मेजर सेगमेंट इसका मतलब कौन सा, सर्कल का बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, तो बड़े वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, वहाँ तो आप लोगों के पास सेक्टर भी नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले ये करेंगे आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालेंगे। और कंप्लीट सर्कल ये वाली आप लोगों के पास, और कंप्लीट सर्कल में से माइनर सेगमेंट का तो निकाल ही लिया, तो माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अगर ये कंप्लीट सर्कल है, इसमें ये वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आप लोगों के पास बचेगा कि ये वाला एरिया, ये वाला ही बचेगा ना। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब फर्दर पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में कि इन ट्रायंगल्स का एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझे। तो कैसे करेंगे, तो ट्रायंगल्स आप लोगों ने पढ़ी डिफरेंट टाइप की। एक पढ़ी आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल, एक आप लोगों ने पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक पढ़ा आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक स्केलन ट्रायंगल भी पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। तो इनके एरिया के बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स का एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, समझे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है कि एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। तो ऐसा अगर थीटा सेक्टर में कितना दे रखा है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल दे रखा है तो आप सीधा लगाएंगे क्या, एरिया ऑफ
एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये 90 डिग्री हो गया आप लोगों के पास, ये एंगल ये 90 हो गया, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। और क्वेश्चन में रेडियस आप लोगों को गिवन मिलेगी, तो बाकी बचे वो बेस और हाइट हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 a², ए वेयर इज साइड, वेयर ए इज साइड ऑफ ट्रायंगल, ए इज साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ए क्या होती है, साइड ऑफ ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 r² sin थीटा। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर, या फिर आर्क द्वारा सेंटर के ऊपर बनाया गया एंगल क्या होगा, थीटा होगा। आर इज द रेडियस, ये क्या होगा, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अगर स्केलर ट्रायंगल होगी, स्केलर ट्रायंगल का मतलब, स्केलर ट्रायंगल तो यह बनेगी ही नहीं, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारी डिफरेंट साइड्स होंगी, या तो आइसोस्केलस बनेगी, या राइट एंगल ट्रायंगल, या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स में से 3 ट्रायंगल्स का यूज़ यहाँ होने वाला है। और स्केलर ट्रायंगल का आप लोगों ने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हीरोज़ फार्मूला, और हीरोज़ फार्मूला क्या था, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये क्या होता है, हीरोज़ फार्मूला। और S यहाँ क्या था, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के यूज़ में होने वाले ट्रायंगल्स हैं, जिनका एरिया आप लोगों को निकालना यहाँ आएगा, तो आप क्वेश्चंस में इस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आप लोगों को फॉर्मूलेज यहाँ यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए। तो इनकी बारे में जाना कि सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना, आर्क क्या होती है, सेगमेंट्स क्या होती हैं, और आप लोगों ने क्या जाना, ट्रायंगल्स जो डिफरेंट की टाइप्स की ट्रायंगल्स का मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, तो उनका एरिया आप लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन टर्म्स का एरिया निकाल लेंगे इन एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे इन फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। थैंक यू।